जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग भाई बताओ। बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मज़े में हैं। बताइए भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बताओ भाई। मैं ठीक हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए आप लोग कैसे हैं। बढ़िया है। चलिए, बहुत शानदार। ऐसे होना भी चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 10 सवाल किए थे इसके ऊपर में, संख्या पद्धति में। और अब जो है मेरे भाई यहाँ पर 11 से आगे हम लोग बढ़ते हैं और 11 से आगे हम लोग सारे सवालों को करते हैं। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन नंबर 11 से मेरे भाई चीज़ों को देखा जाए क्या कहा गया है। पढ़िए ज़रा। 11 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो कहा गया इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, जो प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कल ही मैंने बताया था कि प्राइम नंबर को चेक करने का जो तरीका होता है वो हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है। अगर हम कभी भी प्राइम नंबर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो चेक कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जो भी संख्या हम देख रहे हैं, मतलब मान लो 437 है, तो इसके करीब में कोई एक परफेक्ट स्क्वायर निकाला जाए, जैसे कि 441। 441 किसका स्क्वायर है मेरे भाई यहाँ पर। तो हम एक एक करके देखो स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। सबसे पहली जो चेकिंग की जाएगी वो 437 की जाएगी। 437 के करीब में कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 441 है। और 441 किसका है, तो मेरे भाई यहाँ पर 21 का है। अब 21 या 21 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उससे इसको काट करके देखो, जैसे कि 2 से हो गया, 3 से हो गया, 5 से हो गया, 7 से हो गया, 11 से हो गया, 13 से हो गया, 17 से हो गया और 19 से हो गया। आप इसको काट करके देखो। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से अगर हम बात करें तो नहीं कटेगा। 13 का 3 गुना 39 होता है, 47 नहीं कटेगा। 17 का मेरे भाई 2 गुना 34 होता है और मेरे भाई 17 से नहीं कटेगा। 19 का 2 गुना 38 होता है, ये हमारा 19 से कट जाएगा। और अगर ये हमारा 19 से कट जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। अब उसके बाद में आ जाइए, चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला हमारा 161 है। 161 के करीब में कोई यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके करीब में 169 है। 169 मेरे भाई किसका है, तो वो 13 का है। तो 13 या 13 से छोटा, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 या फिर 13। 2 और 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। तो ये मेरे भाई जब 7 से हमारा कट जा रहा है तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई अब उसके बाद में आ गया आपका यहाँ पर सी जो हो गया। अगर हम सी को देखें मेरे भाई 221, तो 221 के करीब में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 221 के करीब में मेरे भाई 20 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 14 14 196 और 15 225 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 225 किसका स्क्वायर बनता है, तो ये 15 का बनता है। और अगर 15 का बनता है तो 15 या 15 से छोटा सारे अभाज्य संख्याओं को आप ले लीजिए इस तरीके से। 2 और 3 से तो कटेगा नहीं मेरे भाई, यहाँ पर 5 से नहीं कटेगा, 7 तिरके 21, 11 नहीं कटेगा, 11 से भी मेरे भाई नहीं कटेगा। 13 का अगर हम देखें तो 13 से ये हमारा कट जा रहा है, ये संख्या हमारी 13 से कट जा रही है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। अगर ये तीनों अभाज्य नहीं है तो 100% कौन सा आंसर होगा, 373 होगा। और 373 को आप काट करके देख लीजिए, किसी भी संख्या से मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं कटेगा। 373 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल यादव भैया ले लिया तुम्हारा नाम यहाँ पे, अब अच्छे से पढ़ाई कर लो, शांति से पढ़ाई कर लो। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाओ। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे क्या कहा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो कोई प्राइम नंबर नहीं होगा तो किसी ना किसी से तो कट ही जाएगा। ठीक है, आप ये मान करके चलिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं मेरे भाई, हालांकि ये भी देख सकते हैं 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या फिर एक कम, इस तरीके से करके। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तुम नोटिफिकेशन के भरोसे क्यों हो भाई। सीधा सीधी बात है भाई, 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, आ जाया करो टाइम पर।
ठीक है सर, टाइप वाइज क्वेश्चन का पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो मिल तो रखा है सचिन कुमार, इसका पीडीएफ नहीं डाला अभी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का सर, डाल तो रखा है सचिन भाई, यहाँ पर टाइप वाइज का पीडीएफ डाल रखा है, आप अपने एप्लीकेशन में चेक करो, आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन का पीडीएफ कैसे मिलेगा, दिख जाएगा भाई वहाँ पे। चलो आ जाओ, तो सबसे पहले इसमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग 1271 को चेक करते हैं। 1271 के करीब में मेरे भाई यहाँ पर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर, तो वो हमारा मिलता है 1296। 1296 हमारा किसका मिलता है, तो लगभग हमारा 32 का। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 नहीं, 32 नहीं मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा आपका 34 का। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 मेरे भाई, 4 3 12 24, 1 मिनट यहाँ पर रुक जाओ भाई। किसका स्क्वायर अगर हम देखें मेरे भाई, लगभग हम 33 का स्क्वायर अगर हम देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 दूनी 18 का 8 एक हाथ में 10, बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। 36 का अगर हम देखें यहाँ पर, 36 का स्क्वायर अगर हम, 6 का स्क्वायर 36 3 हाथ में, 3 छक 18 दूना 36 और 3 39 का 9 3 हाथ में, 3 का स्क्वायर 9 3 12, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पे इसके करीब में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमारा इतना है, और ये जो होगा वो हमारे 36 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यानी 36 या 36 से छोटे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि 2 3 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, सॉरी 15 कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है, 13 के बाद में 17 हो गया, 19 हो गया मेरे भाई, उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर 23 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 29 हो गया, उसके बाद में 31 हो गया। ठीक है, अब ये सारी अभाज्य संख्याएं से इसको काट करके देखो, अगर ये हमारा कट जाता है, अगर ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर कट जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 57 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 7 7 से 49, 7 8 से 56 मेरे भाई, ये 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से अगर हम देखते हैं तो 7 1 8 और 3 नहीं कटेगा। 13 से अगर हम देखें तो 13 9 117, 13 9 117 तो मेरे भाई 101, ये 13 से नहीं कटेगा। 17 से अगर हम देखें, 17 7 119, 7 7 से 49, 119 हो जाएगा, 119 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो 17 से नहीं कटेगा। 19 से अगर हम देखें तो 19 का मेरे भाई यहाँ पर 6 गुना 114 होता है। ठीक है, 9 छक 6 गुना 114, और 114 अगर हो गया तो मेरे भाई 131, ये भी हमारा 19 से नहीं कटेगा भाई। अगर हम देखें सीधा 31 से इसको काट करके, यहाँ पे 23 31 छोड़ो, सीधा 31 से काटते हैं, तो 4 एकम 4 4 3 के 12, 4 एकम 4 4 3 के 12, 124 हो गया। फिर 31 बच गया मेरे भाई, ये 31 से कट जा रहा है। तो ये जो संख्या है हमारी यहाँ पर, ये 31 से कट जा रही है, और अगर ये 31 से कट जा रही है तो साफ सीधी बात है मेरे भाई यहाँ पर, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया ये सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक प्राइम नंबर क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। ठीक है सर, नियरेस्ट लेना है तो 35 भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे। 13 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, पढ़िए ज़रा। कहा गया जी के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यू प्लस 5 अगर प्राइम नंबर है तो हमारा के का मान कितना है। अगर हम बात करें दिस एंड दिस आर प्राइम नंबर्स, अगर ये दोनों अभाज्य संख्याएं तो के का मान कितना होगा। सबसे बढ़िया तरीका आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन उठाना है। तो जब सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन उठाना है तो ऑप्शन को उठाओ और ऑप्शन को रखो। पहला ऑप्शन नंबर ए उसमें रखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 रखते हैं, तो 2 को रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 जमा 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 8 और 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर 2 को रखने पर ये वाली चीज़ 7 बन गई और ये वाली चीज़ 13 बन गई। तो कहा गया यहाँ पर के का मान कितना, मतलब क्या, इफ़ दिस एंड दिस आर प्राइम नंबर, तो क्या ये दोनों प्राइम नंबर है, जी हाँ प्राइम नंबर है। अगर ये दोनों प्राइम नंबर है तो के का मान कितना रखेंगे, तो के का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 ही रखेंगे। के का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा है, आप यहाँ पढ़िए। कहा गया जी इफ मतलब 3 नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर आर सच दैट
प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज़ इतना एंड द लास्ट टू इज़ इतना, फाइंड द मिडिल नंबर। और ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये सवाल आपका पूछा गया है। अब मेरे भाई देखो को प्राइम का मतलब क्या होता है, आप ऐसे मान करके चलो को प्राइम का मतलब ये होता है कि उनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे मानो यहाँ पर 5 और 7 है, अब 5 और 7 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 को भी काट दे और 7 को भी काट दे। लेकिन वहीं जब आप मान लीजिए 14 या 16 लिखते हैं तो 14 और 16 दोनों के दोनों हमारे 2 से कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोप्राइम को लेकर के तो वही संख्याओं को हम कोप्राइम कहते हैं जिनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन अभी आ रहा है, नोटिफिकेशन अभी आ रहा है। अरे यार तुम नोटिफिकेशन के भरोसे क्यों हो भाई, नोटिफिकेशन के भरोसे राजकुमार आप क्यों है, क्या आपको पता नहीं है 9 बजे आपकी क्लास होती है? सर लाइव नोटिफिकेशन लेट क्यों आता है? अरे छोड़ दीजिए लाइव नोटिफिकेशन को, टेक्निकल प्रॉब्लम है, मान लीजिए टेक्निकल इशू हो गया। आप एक बात बताइए, क्या स्कूल में जब आप पढ़ते थे, कॉलेज में जब आप पढ़ते थे, तो क्या आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता था तब घर से निकलते थे आप? जमाना दिन बाई दिन ख़राब हो रहा है यार, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। एक वक्त था मेरे भाई जब यहाँ पर बारिश भी होती थी, आंधी भी आती थी, कुछ भी होता था, तब भी ऑफलाइन अगर स्कूल जाना होता था तो आप ही लोग वो व्यक्ति थे जो यहाँ किसी भी हाल में कैसे भी करके पहुँच जाते थे। और आज का वक्त है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, तो अपना शक्ल भी नहीं दिखाना कि तुम नहा करके उठे हो, नहीं हुए हो, कैसे हो, क्या हो, चेहरा भी तुम्हारा कैसा दिख रहा है। 9 बजे का क्लास है, 9 बजे स्टार्ट हो जाना है। फ़ोन से घर से बैठे बैठे आप 8:59 में भी अगर आपकी नींद खुलती है तब भी आप 9 बजे की क्लास ले सकते हैं। ये ऑनलाइन का फ़ायदा है, बताइए। छोटी सी बात है भाई, यहाँ पर समझते ही नहीं है आप लोग, नोटिफिकेशन के भरोसे हैं, बताइए। आइए चलिए पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर साइड में क्लास चला दीजिए, उसके बाद में अपना छोटा छोटा काम भी करते रहिए, ये भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। इनफैक्ट तो नोटिफिकेशन नहीं आता बकलोल आदमी। चलिए आइए आगे बढ़े और आगे देखें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कहा गया। 3 नंबर आर को प्राइम टू ईच अदर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू इज 391, द लास्ट टू इज इतना। देखो बच्चों, हमारे सामने कहा गया कि 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याएं जो हैं वो हमारी क्या हैं, तो 3 संख्याएं एक दूसरे के लिए को प्राइम है। एक दूसरे के लिए को प्राइम है मतलब कि उनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो 3 हमारे पास में संख्याएं हो गई, तीनों के तीनों को प्राइम हो गई। अब इसमें जो सवाल होता है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत आनंद ले सकते हैं ऐसे सवालों का, आप जीसा लेकर के बना सकते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, कहा गया जी पहले 2 को गुना करने पर हमारा इतना आता है। पहले 2 को गुना अगर हम करें, पहले 2 को अगर हम गुना करें तो मेरे भाई यहाँ पर 391 आता है। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, पहले 2 को गुना करने पर इतना आता है। फिर उसके बाद में अंतिम 2 को गुना करने पर, अंतिम 2 को मेरे भाई यहाँ पर गुना करने पर क्या आएगा, तो अंतिम 2 को गुना करने पर हमारे सामने ये आ जाएगा, ठीक है। तो कहा गया मिडिल नंबर बताओ, मिडिल नंबर कितना होगा। यकीन मानो इतना आसान है मिडिल नंबर बताना जितना कुछ हो नहीं सकता है। कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। आप एक काम करो सर, एक तो ऑप्शन का सहारा ले सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन से मेरे भाई यहाँ पर जो है बना सकते हो, और नहीं तो अगर दूसरा मेथड से बनाना है तो एक काम करो, इसका रेशियो ले लो। अगर इसका रेशियो ले लोगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से b और यहाँ से b कट जाएगा, और जो संख्या दोनों को मेरे भाई कॉमन रूप में काटेगा वही मिडिल नंबर कहलाएगा, वही मिडिल नंबर कहलाएगा। आप इस बात को मान करके चलो। जैसे 19 से देखो, 19 का 2 गुना 38, 11 बचेगा और यहाँ पर नहीं कट पाएगा। अगर हम 17 से देखें, 17 का मेरे भाई 2 गुना 34, 17 से ही कट रहा है। 17 का 5 गुना 85 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 85 हमारा हो गया, ऐसे मान करके चलिए। और उसके बाद में 93 नहीं होगा। 23 से अगर हम देखें यहाँ पर, तो 23 का मेरे भाई यहाँ पर 160 7 21 हो जाएगा, और 23 का 4 गुना 92, 23 से अगर हम इसको काटते हैं, जिस तरीके से दोनों जगह से b काटा गया है उसी तरीके से दोनों जगह से 23 काटा जा सकता है। 23 का अगर हम देखें तो ये 23 से 17 बार में जाएगा, और ये 23 से देखें तो 23 से मेरे भाई यहाँ पर 23 से 41 बार में जाएगा। यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा क्या है, तो बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट है। जो संख्या लेफ्ट साइड में दोनों तरफ कटी वो b थी, और जो संख्या राइट साइड में दोनों से कटी वो क्या थी, तो यहाँ पर 23 थी।
आप ऐसे मान करके चलो कि सर यहाँ पर जो है ए का मान कितना निकल करके आ गया 17, यानी ए का मान 17 था और बी का मान यहाँ पर 23 था, तब जा कर के ये 391 बना रहा था। और यहाँ बी का मान 23 था और यहाँ सी का मान 41 था, तब जा कर के ये 940 बना रहा था। तो दोनों का प्रोडक्ट इतना, इन दोनों का प्रोडक्ट इतना, इसीलिए मेरे भाई ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कहे ना प्रोडक्ट वाले में, तो देख लो कौन ऐसी संख्या है जो इधर कट रही है और कौन ऐसी संख्या है जो इधर कट रही है। तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हमारी क्या मिलेगी, समान मिलेगी। ठीक है, आकाश कहते हैं सर आप खुद 10 मिनट लेट आ रहे हो और हमें कह रहे हो। तो एक बात बता भाई, पढ़ना तुझे है कि मुझे, ये बताना जरा है। पढ़ने तू आया यहाँ पर या मैं आया हूँ, बताना। सिलेक्शन तुझे लेना है ना, स्टूडेंट तू है भाई, टीचर मत बन यहाँ पे। ठीक है, तुम्हें सीखने की ललक है वहाँ पे। मैं 5 मिनट 6 मिनट अगर लेट हो गया तो इतने ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पढ़ाई करनी है, क्या दिक्कत है, मत आओ तुम 20 मिनट लेट आओ, किसका क्या जा रहा है, फालतू हूँ जो मैं तुमको बोल रहा हूँ। और 10 मिनट अगर लेट हूँ, 5 मिनट अगर कहीं लेट हूँ, तो भाई 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा करके तुम्हें जाता हूँ। बेहुदा वाली बातें करते हो यार तुम। मतलब सीखना तुम्हें है मेरे भाई। यहाँ पर क्लास में मैं ऑफलाइन में अगर बानो बच्चे हैं कल के दिन ये बोले सर आप 5 मिनट लेट आते हो, हम 5 मिनट लेट आएंगे, तू 5 मिनट की जगह 50 मिनट लेट आ। मत सीख, बात खत्म। कंपटीशन लगाना है तो लगा ले, गधा आदमी। पढ़ लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, क्या कहा गया है। इफ ए एंड बी आर टू नंबर सच दैट ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी माइनस ए आर को प्राइम एंड बी एंड बी प्लस ए आर को प्राइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है, तो आप पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर यदि ए और बी दो संख्याएं हैं, यदि ए और बी मेरे भाई क्या है, दो संख्याएं हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात अगर हम बात करें, ये ए भी है हमारे सामने और बी भी है। इसके बारे में कहीं पर भी नहीं कहा गया कि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर है, इस तरीके से करके। और हमारे सामने कहा गया कि यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर बी माइनस ए हो गया, ये दोनों के दोनों मेरे भाई को प्राइम हो गए। साथ में यहाँ पर जो है मेरे भाई, यहाँ पर बी हो गया और बी प्लस ए हो गया, और यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, तो ये बी और बी प्लस ए हो गया मेरे भाई, यहाँ पर को प्राइम हो गए। तो यदि ये दोनों को प्राइम हो गए, ये दोनों को प्राइम हो गए, तो इसमें मेरे भाई यहाँ पर सत्य कौन सा है, क्या यहाँ पर ये सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, हमें यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ज़रा वो समझो। ठीक, कौन सी कंडीशंस बन सकती है, कौन सी कंडीशंस नहीं बनेगी, हमें यहाँ पर वो देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ए और बी दो संख्याएं हो गई, ए और बी माइनस ए जो है मेरे भाई यहाँ पर ये को प्राइम है, और अगर हम बात करें तो बी और बी प्लस ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये को प्राइम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ। अब ये कोप्राइम का मतलब क्या होता है, तो फिर से मेरे भाई यहाँ पर कोप्राइम की थोड़ी सी हम परिभाषा समझा देते हैं, तब उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और तब उसके बाद में हम बाकी चीज़ें दिखाएंगे। तो कोप्राइम का मतलब यहाँ पर हिंदी में इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, सह अभाज्य संख्या कहते हैं, सह मेरे भाई अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सह अभाज्य संख्या को लेकर के, ठीक, तो सहभाज्य संख्या क्या होगा, क्या ज़रूरी है दो संख्याओं को कोप्राइम होने के लिए उनको प्राइम ही होना पड़ेगा, क्या ऐसा कहीं पर कहा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को मान करके चलो। कोप्राइम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोप्राइम का मतलब होता है बस उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, जैसे आप ऐसे मान करके चलो, एक संख्या प्राइम है लेकिन दूसरी प्राइम नहीं है, तब भी ये क्या कहलाएंगे, तब भी ये कोप्राइम कहलाएंगे। पहली वाली संख्या मेरे भाई प्राइम नंबर नहीं है लेकिन दूसरी वाली प्राइम नंबर है, तब भी ये क्या कहलाएंगे, तो कोप्राइम कहलाएंगे। ठीक है, या तो दोनों के दोनों संख्या को आप प्राइम कर सकते हो, जैसे 2 को 11 को, या मेरे भाई आप दोनों में से किसी को भी प्राइम मत करो, आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो ऐसे रख दो। ठीक है, तो भी ये कोप्राइम कहलाएंगे। कोप्राइम का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ इतना होता है कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिले। जैसे ये 1 से कटेगा लेकिन कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं होगा जो दोनों को काट दे, कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे, कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे, कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कोप्राइम, यानी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे।
अब सवाल में यहाँ पर क्या कहा जाता है कि आपके पास में दो संख्याएं इस प्रकार से है कि ये दोनों सह अभाज्य बन जाती हैं और ये दोनों सह अभाज्य बन जाती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कौन सा कथन सही है? क्या बी को प्राइम होना ज़रूरी है? सबसे पहली बात, ठीक है। या फिर ए और बी दोनों को प्राइम होना ज़रूरी है, ठीक है। या ए को प्राइम होना ज़रूरी है, या ए और बी जो है वो को प्राइम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात है, तो हम यहाँ पर सबसे बड़ी पहले ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे कि मान लेते हैं ए और बी को प्राइम है। तो ए और बी को प्राइम नंबर हम लेते हैं इनको। तो सबसे पहले इसमें जो है हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है, मतलब यहाँ पर बी वाला जो है इसको उठाते हैं और इसको देखते हैं ए और बी को प्राइम। को और प्राइम का मतलब बस इतना सा हो गया कि मतलब जैसे ये हमारा ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम लो, नहीं, बस कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो जैसे मानो इसको 3 ले लिया और इसको दोस्त हम 8 ले लिया, एक एक करके यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस पे फिट बैठाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ए और बी माइनस ए, 8 में से 3 गया तो 5। क्या ये दोनों को प्राइम हैं? तो जी हाँ, ये को प्राइम है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया जी बी हो गया हमारे सामने और बी प्लस है, यानी यहाँ पर 11 हो गया। तो क्या यहाँ पर ये को प्राइम है? तो हाँ जी, को प्राइम है। यानी अगर दोनों के दोनों को प्राइम हैं, अगर दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर को प्राइम हैं, तो उसके बाद में ये वाला भी संख्या को प्राइम निकल करके आता है और ये वाला भी संख्या को प्राइम निकल करके आता है। इट मीन्स यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन सही है। आप बोलोगे सर पहले आपने ए या सी को चेक क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि सिर्फ इसमें बी के बारे में कहा गया था, ए को क्या लेना है ये तो मेरे भाई यहाँ पर बोला ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर यहाँ सिर्फ ए के बारे में कहा, तो बी के बारे में तो कहा ही नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चेक नहीं किया। या तो मैं बी को चेक करता या फिर मैं डी को चेक करता। हम उन्हीं को चेक करते जिसमें दोनों के बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा जी, ए और बी अगर को प्राइम है, कोई भी दो संख्या मान लो जिसमें को प्राइम हो, जैसे 3 8 को प्राइम हो सकता है, 5 7 हो सकता है, ठीक है, 3 और 16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लेकर के जब हमने इसको चेक किया तो ये भी को प्राइम निकल करके आए और इसको चेक किया तो ये भी निकल करके आए। कंडीशंस को सेटिस्फाई किया तो इसीलिए वाला ऑप्शन जो है मेरे भाई सही है, ठीक है। जिन्होंने पहली वाली क्लास नहीं देखी है बच्चों, पहली वाली क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, पूरी तरीके से देख लीजिएगा। उसमें छोटी छोटी बातें हमने यहाँ पर कही है तो हम यहाँ पर उससे बता पाएंगे। एक जमीन पात्रा कहते हैं आपने 3 और 8 कहाँ से लिया? अरे मत लो तुम 3 और 8, तुम कोई और एग्जाम्पल ले लो। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, चलो आप ही लोग बताओ कौन सा ऐसा एग्जाम्पल लें, कौन ऐसी दो संख्या लें? आप ही लोग मुझे खुद बता दो। मुझे बस दो संख्याएं माननी है जिसमें ए और बी दोनों आपस में को प्राइम होनी चाहिए, और ए से बड़ा मुझे बी लेना पड़ेगा। क्यों बी लेना पड़ेगा? क्योंकि बी जो है ए को घटा रहा है। आप ही लोग ईमानदारी से बताओ कौन ऐसी संख्या ले ले, चलो आप बोलो। 2 और 3 को प्राइम है, जिल बिल्कुल को प्राइम है। 5 और 7 को ट्राई कीजिए, बिल्कुल ट्राई करेंगे भाई। 5 और 7 के लिए कमेंट आया है, लीजिए भाई 5 और 7 को ट्राई कर लिया जाए। ये हमारा एक 5 हो गया, ये हमारा एक 7 हो गया, ठीक है भाई। तो ए की जगह देखो यहाँ पर ये ए, ठीक है, और साथ में यहाँ बी माइनस ए, बी माइनस ए। क्या ये 5 और 2 जो आ रहा है क्या ये को प्राइम है? क्योंकि क्वेश्चन में मेरे भाई दो शब्द कहे गए थे। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया था, क्या कहा गया था? ए एंड बी माइनस ए आर को प्राइम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। तो क्या ए और बी माइनस ए को प्राइम निकल करके है? तो जी हाँ, बिल्कुल मेरे भाई को प्राइम निकल करके है। अब दूसरा वाला देखो, बी एंड बी प्लस ए आर को प्राइम। तो अगर हम देखें मेरे भाई तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा बी है और बी प्लस ए मेरे भाई 12 है। तो क्या ये को प्राइम है? तो जी हाँ, को प्राइम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। हम रटवा थोड़ी रहे हैं भाई आपको, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से बनाना है। आपको समझना, 5 11 ले लो, कोई भी दुनिया का अनसेंट एग्जाम्पल ले लो, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है, ये बना दो, ठीक है। गुरुजी थोड़ा हंस भी लिया करो, चलो हंस रहे हैं भाई, बना दो जल्दी से। अरे अजीब अजीब आप लोग बातें करते हो ना, उसी पे एकदम ऐसा लगता है क्या ही बोले। चलो कोई बात नहीं, बना करके दिखाओ, बनाओ जल्दी से बनाओ।
चलो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई बना लिया आप लोगों ने, आंसर आया कुछ आप लोगों का, बताइए। कहा गया है, पढ़िए ज़रा। द सम ऑफ तीन प्राइम नंबर इज़ 100, वन नंबर इज़ ग्रेटर दैन अदर बाई 36, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। इतना आसान क्वेश्चन तो कभी पूछा ही नहीं जाता था, बट अब पूछ लिया गया तो बता दो। कहा गया जी, तीन ऐसी संख्याएं हैं मेरे भाई, यहाँ पर तीन प्राइम संख्याएं हैं, और मज़े की बात यह है कि अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 100 निकल करके आता है। तीनों को जोड़ दे तो कितना निकल करके आता है? 100 निकल करके आता है। वन नंबर इज ग्रेटर देन अदर बाई 36, इनमें से कोई एक संख्या दूसरे से 36 बड़ी है, तो लार्जेस्ट बताओ। देखो पता है क्या है, आपको है ना छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता है, और अगर छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में ध्यान नहीं देंगे, बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ये छोटी छोटी बारीकियाँ क्या है, हम आपको समझाते हैं। छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है। एक बार मेरे भाई, पिछली बार जब पेपर हुआ बच्चों, तो यूपीएससी का जो सीसेट का पेपर होता है उसमें नंबर सिस्टम बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है, और सीडीएस वाला जो होता है मेरे भाई, उसमें भी नंबर सिस्टम बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है। तो हमने उसके अंदर में कंसेप्ट पढ़ाया, और उसी कंसेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन आ गया था। और कंसेप्ट हमारा यहाँ पर क्या था, ज़रा वो समझिए। तो कंसेप्ट में मेरे भाई यहाँ पर ये था कि आप देखो जो है सो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले, तो कंसेप्ट में ये था कि हमें यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि अगर हम दो ऑड संख्या को मेरे भाई आपस में जोड़ते हैं या फिर उनको घटाते हैं तो क्या निकल करके आता है। दूसरा नंबर मेरे भाई यहाँ पर था कि अगर हम किसी दो इवन संख्याओं को मेरे भाई जोड़ते हैं या घटाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या निकल करके आता है। और तीसरा कंसेप्ट हमारे सामने यहाँ पर ये था कि दो में से किसी एक संख्या को हम ऑड रखें और दूसरे को मेरे भाई हम यहाँ पर इवन रखें तो क्या आता है। या तो मेरे भाई यहाँ पर दोनों के दोनों ऑड होने चाहिए, या दोनों के दोनों इवन होने चाहिए, या एक ऑड और एक इवन होने चाहिए, तो कंडीशंस हमारे क्या बनेंगे। ऐसे करके तीन बातें हमने यहाँ पर बताई। अब तीनों का जो रिज़ल्ट है ना, वो समझने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है कि ये तीनों का जो रिज़ल्ट है वो मेरे भाई कैसे निकल करके आएगा। अब तीनों का रिज़ल्ट मेरे भाई हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि कैसे हो सकता है और क्या हो सकता है। अगर हम देखें तो तीनों का मेरे भाई जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कैसे होगा और क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें दो ऑड संख्या को जोड़ने की, आप चलिए एक काम कर लीजिए। पहली ऑड संख्या 11 है, दूसरी ऑड संख्या 3 है। आप दोनों को जोड़ करके देखिए तो क्या आ रहा है, 14। हो सकता है इत्तेफाक से एक इवन संख्या मिल गया हो। आप और कोई दो ऑड नंबर ले लीजिए आप एक काम करिए मेरे भाई, 9 ले लीजिए, और आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 5 ले लीजिए। इसको भी जोड़ा, 9 5 क्यों ले रहे हो, आप 9 और 7 ले लो, इसको भी जोड़ोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 16। आप दो ऑड नंबर को घटा करके देख लो, जैसे 9 में से आप 7 को घटा करके देख लो तो आपको आ रहा है 2। यानी इतना आपको समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर कि दुनिया में कभी भी अगर हम दो ऑड संख्याओं को जोड़ते हैं या फिर हम घटाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो हमें एक इवन संख्या प्राप्त होती है। दो विषम संख्याओं को जोड़ने या घटाने पे हमें एक सम संख्या का जो है वो मेरे भाई निर्माण मिलता है। हमेशा दो सम संख्याओं को मेरे भाई घटा लो, या फिर मेरे विषम संख्याओं को आप घटा लो, या फिर आप उन्हें जोड़ लो, जो मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात। अब आ जाइए, अब ये वाला एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा देखते हैं और इस वाले एग्जाम्पल की कदर करते हैं और समझते हैं। इस एग्जाम्पल में कहा गया अगर आप दो इवन संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप 8 में 4 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, या फिर आप मान लीजिए मेरे भाई 6 में यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, या फिर आप मान लीजिए 12 में से मेरे भाई 6 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो यानी आप दो इवन संख्याओं को जोड़ दीजिए या दो इवन संख्याओं को घटा दीजिए, जब भी आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा, तो इवन ही मिलेगा। तो ये भी एक मज़े की बात निकल करके आ गई। यानी हमने यहाँ पर ये सीखा, और जहाँ तक हो सके मेरे भाई हमने यहाँ पर ये देखा कि हम यहाँ पर जब ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं चाहे दोनों के दोनों ऑड हो तब भी इवन आना है, या दोनों के दोनों इवन हो तब भी इवन ही आना है। तब भी मेरे भाई यहाँ पर क्या आना है, इवन ही आना है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, कोई दिक्कत की बात है। या तो दोनों के दोनों ऑड हो तब भी मेरे भाई इवन आएगा, या दोनों के दोनों इवन हो तब भी इवन आएगा। अब तीसरी वाली जो कंडीशन है यहाँ पर, तीसरी वाली कंडीशन देखते हैं। कोई एक संख्या ऑड हो और दूसरी इवन हो, जैसे ये ऑड है और दूसरी वाली मेरे भाई इवन है, तो जोड़ दिया तो कितना आ गया, 15। या पहली वाली इवन है और दूसरी वाली ऑड है तो भी जोड़ दिया तो कितना आ गया, 23। ठीक है
पहला वाला मेरे भाई ऑड संख्या है और दूसरा वाला इवन संख्या है तो भी घटा दो तो इतना, या पहला वाला मेरे भाई इवन है दूसरा वाला ऑड है तो भी घटा दो तो ऑड। यानी यहाँ पर आप सीधी सी बात समझते हैं कि अगर एक ऑड और एक इवन होता है, एक ऑड और एक इवन होता है तो इनका प्लस माइनस करने पर हमेशा क्या मिलता है, तो ऑड मिलता है। अब बोलोगे सर इतनी गहराइयों में आप क्यों पढ़ा रहे हैं और इसका मतलब भी कुछ निकल कर के आएगा या नहीं आएगा, आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। तो हमने कहा बिल्कुल मतलब निकल कर के आएगा। और बच्चों इसका मतलब क्या होगा ज़रा देखो। पहली बात, ये तीनों संख्याओं के बारे में अगर जिक्र किया गया तो तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। और आपको पता है कि दुनिया में सारे के सारे प्राइम नंबर जो होते हैं दो को छोड़ करके वो सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर क्या होते हैं, तो सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर ऑड होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। दो को छोड़ करके दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड हैं। ये बात मान लिया आपने। अगर मैं मानूं कि यहाँ पर इनमें से कोई भी दो नहीं है और दो को छोड़ करके बाकी प्राइम नंबर हैं, कोई 3 है, कोई 5 है, कोई 7 है, कोई 11 है, कोई 17 है, कुछ भी है, तो अगर मैं मानो यहाँ पर इसको भी ऑड मानता हूँ। देखो कितने हाई लेवल का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। यूपीएससी सीसेट का ये क्वेश्चन है और आप इसको मानिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बाबू। यूपीएससी सीसेट का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप सर्च करके देख लेना मेरे भाई, आपको मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर मान लीजिए कि हम इसको यहाँ पर क्या मानते हैं, हम इसको यहाँ पर ऑड मानते हैं। ठीक है, हमने कहा इसको भी हमारा कि ये भी हमारा ऑड हो गया और हमने कहा कि ये भी हमारा ऑड हो गया। तो आपको पता है कि ऑड में ऑड को जोड़ने पर क्या मिल गया, इवन मिल गया मेरे भाई। और अब इस इवन को इस ऑड के साथ में जोड़ूंगा, अब इस इवन को मेरे भाई इस ऑड के साथ में जोड़ूंगा। तो अगर इवन को ऑड के साथ में जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा, ऑड आना चाहिए। इवन और ऑड का सम क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है, तो इसका नंबर मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, समझिए छोटी सी बातों को लेकर के। तो हमने कहा सर इस तरीके से भी हम नहीं जाएंगे, ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तीनों के तीनों जो है हमारे ऑड नहीं माने जाएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं सर, यहाँ पर एक को इवन मानते हैं और बाकी दोनों को हम क्या करते हैं, तो बाकी दोनों को हम सर ऑड मान लेते हैं। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना सर कि हमारे पास में 3-4 तरह के इवन जो है प्राइम नंबर्स मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक ही मेरे भाई यहाँ पर इवन प्राइम नंबर है और वो है सिर्फ और सिर्फ 2 यहाँ पे। तो हम उसी के आधार पर बढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं। तो अगर जैसे मानो यहाँ पर हम बोलते हैं ये हमारा इवन होता, अब देखो इवन में ऑड को जोड़ने पर ये एक इवन मान लो, बाकी दोनों को ऑड मान लो, ठीक है, और मानना ही पड़ेगा क्योंकि प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन हो सकता है, बाकी सारे ऑड होते हैं। तो जब आप इवन में ऑड को जोड़ते हैं, तो इवन में ऑड को जोड़ते हैं तो आपका ऑड आ जाता है, और ऑड में ऑड को जोड़ते हैं, ऑड में ऑड को जोड़ते हैं तो क्या निकल करके आता है, इवन निकल करके आता है। और यहाँ पर 100 है मतलब इवन संख्या है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, तो ये हमें समझने की आवश्यकता थी कि जैसे जो 3 संख्याएं उसमें दी गई हैं उनमें से हमें तीनों में से किसको कौन कौन सा मानना है। ठीक है, ये हमें समझने की आवश्यकता थी। तो उस हिसाब से हमने मेरे भाई माना कि जी एक इवन होगा, 2 ऑड होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर ये कंडीशन इस बिहाफ पर सेटिस्फाई होगा तो चलिए मेरे भाई अब संख्याओं को हम लेना शुरू करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कहेंगे आपको तो सर यहाँ पर हमें जो है वो 2 मानना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना मानना पड़ेगा, 2। उसके बाद में कॉमन लाइन यहाँ पर बच्चों मौजूद है और वो ये है यहाँ पर कि 1 नंबर इज़ ग्रेटर दैन अदर बाई 36। एक संख्या दूसरे से मेरे भाई यहाँ पर 36 जो है वो बड़ी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसे मान लेते हैं इससे 36 ये बड़ा है, इससे क्या है मेरे भाई ये 36 बड़ा है, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम इसको बोल दें कि तुम के हो, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई k प्लस 36 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 के। अगर हम देखें k प्लस के हमारे सामने कितना होता है, 2k होता है, 2 और 36 38 होता है। 38 को ले जा करके उधर मेरे भाई घटा देंगे तो हमारे सामने 62 आ जाएगा, हमारे सामने इतना आ जाएगा। और ऐसे जब हम करेंगे तो k का मान हमारे सामने कितना होगा,
तो k का मान हमारे सामने 31 आ जाएगा। तो a का मान तो ऑलरेडी हमने मेरे भाई 2 मान रखा था, b का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो हमने k के बराबर माना, दैट इज़ 31, और मेरे भाई यहाँ पर जो c का मान आ गया वो 31 में 36 को जोड़ दीजिए तो 67 आ गया। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया था वन नंबर इज़ ग्रेटर देन अदर बाई 36, एक संख्या जो है दूसरे से मेरे भाई 36 ज़्यादा है, तो इनमें सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा है, तो सबसे बड़ा वाला संख्या 67 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है इस तरीके से हम बना सकते हैं। अभिषेक भाई अभी सब्र करो बच्चे, अभी जो है ना एक ही शीट मैंने आपको दिया है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है। अभी मेरे भाई हमारे सामने यूनिट डिजिट का भी शीट आएगा, हमारे सामने फैक्टर का भी शीट आएगा, हमारे सामने मेरे भाई और भी काफ़ी सारे पेपर्स के शीट आएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए आप वहाँ पे बच्चे, पेशेंस नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। आसान मुश्किल और बाकी चीज़ों से परे हट करके कई बार रेलिवेंट पर बहुत फोकस करना पड़ता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सब कुछ आपको मिलेगा, मेरा यकीन है। ठीक है, आ जाइए, चलिए 17 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। मैंने कहा ना ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो पहले यूपीएससी के सीसेट में पूछा गया था और उसके बाद में सीजल के लगभग हर परीक्षाओं में बच्चों ये पूछना शुरू कर दिया गया। आप ये सवाल देखो, सीजल मेंस में ये पूछा गया सेम कंसेप्ट पर। ठीक है, कहा गया जी एक्स है, वाई है और जेड है और ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि मेरे 67 कैसे आया, एक बार रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल रिपीट कर देंगे। देखिए यहाँ पर बी का मान कितना आया, 31 आया ना, तो अगर ये 31 है तो 31 प्लस 36, 31 देखो ए का मान 2 है, बी का मान इतना है और सी का मान कितना है, तो 31 प्लस 36, 31 में 36 को जोड़िए 67 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो अब यहाँ पर इसी बात को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बच्चों बता दिया गया यहाँ पर कि अब हमारे सामने तीन मेरे भाई अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन से हैं, एक्स वाई और जेड तीन अभाज्य संख्या आप पढ़ लीजिए। लेकिन ये शब्द बड़ा प्यारा है कि एक्स वाई जेड जो है मेरे भाई डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, एकदम अलग अलग प्राइम नंबर है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पर मेरे भाई एक्स से बड़ा वाई है, वाई से बड़ा जेड है, अगर तीनों को जोड़ने पर मेरे भाई 70 आता है तो क्या होगा। आप लोग बच्चों जीवन में इस बात को याद करके बैठ जाओ कि जब भी मेरे भाई यहाँ पर बात आती है तीन प्राइम नंबर्स को ऐड करने की, जब भी बात आती है मेरे भाई तीन प्राइम नंबर्स को ऐड करने की, तो दुनिया के तीन प्राइम नंबर को जोड़ने पर 70 आता है। ठीक है, अगर तीन प्राइम नंबर को जोड़ने पर इवन आ जाए तो याद रखना उसमें से एक इवन ज़रूर होगा। ठीक है, जब भी तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर एक मेरे भाई यहाँ पर सम संख्या आती है तो उन तीनों अभाज्यों में से मेरे भाई एक जो होगा 2 के बराबर जरूर होगा। ठीक है, जब तीन यहाँ प्राइम नंबर को जोड़ने पर 70 आ रहा है तो इसमें से एक की वैल्यू हमारी 2 होगी, ये फिक्स है मेरे भाई। ठीक है, अगर इसका मान 2 होगा तो ये 2 को ले जा करके घटा दो, 2 को ले जा करके घटा गए तो वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 आ जाएगी। ठीक है, अब कौन ऐसी दो संख्याएं हैं मेरे भाई जिनको जोड़ दे तो 68 आए, बताना मुझे। कौन ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ दे तो 68 आए, दो प्राइम नंबर, ऑप्शन से ही सहारा ले लें, बोलिए। अगर ऑप्शन से मेरे भाई यहाँ पर सहारा आप लेना चाहते हैं और इन्होंने कहा जेड का मान बताओ, तो हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर मेरे भाई जेड का मान अगर ऑप्शन नंबर ए रख रहे हैं 31, अब 31 में कितना जोड़ा जाएगा कि यहाँ पर ये इतना बन जाएगा, तो बोलोगे सर आप 37 जोड़ा जाएगा। लेकिन वाई से बड़ा तो जेड होना चाहिए, इससे बड़ा तो ये होना चाहिए, यानी ये ना उठा करके हमें क्या उठाना चाहिए, 37 उठाना चाहिए। ये ना उठा करके हमें क्या उठाना चाहिए, 37। तो अगर हम यहाँ जेड का मान मेरे भाई 37 लेते हैं तो 37 में क्या जोड़ेंगे कि 68 आ जाएगा, तो 31 लेना पड़ेगा। क्या ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं? जी हाँ, बिल्कुल दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। तो पहला कंसेप्ट नंबर 1 हमने उठाया, यदि तीन प्राइम नंबर को जोड़ने पर इवन नंबर आ रहा है तो गारंटेड है उनमें से एक इवन होगा। अब y और z की अगर हम बात करें तो 68 के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, इन दो संख्याओं को जोड़ने पे 68 आ रहा है और यहाँ पर x से बड़ा y, y से बड़ा z, तो मैंने ऑप्शन में z से कहा गया था z का मान कितना, मैंने ऑप्शन नंबर डी उठाया। अगर मैं z का मान 37 लेता हूँ तो इसका मुझे 31 लेना पड़ेगा और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यानी x का मान 2 होगा, y का मान मेरे भाई 31 होगा, जेड का मान 37 होगा। यही वो तीन प्राइम नंबर होंगे जिनको जोड़ने पे 70 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही होगा। बेसिक से कैसे होगा, आकाश पूछते हैं सर बेसिक से कैसे होगा, इसमें बेसिक क्या लगाओगे भाई,
इसमें तुम बेसिक लगा क्या सकते हो, कॉमन सेंस की बात करो, इसमें कुछ भी बच्चे बेसिक नहीं लगते हैं। ऐसे सवालों में मेरे भाई बेसिक नहीं होता है। समझ गए बात को लेकर के, ऐसे बिल्कुल भी बेसिक हम नहीं लगा सकते हैं। एक भाई यहाँ पर कह रहा है सर यहाँ पर हम 61 भी तो ले सकते हैं, कि सर इसको 61 ले लीजिए और इसको 7 ले लीजिए। ले तो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो जो ऑप्शन में मौजूद नहीं है हम उसको क्यों लें? लेने को तो बिल्कुल हो सकता है सर, आप इसको 7 मान लीजिए और इसको 61 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो बच्चे ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसीलिए नहीं ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है। और डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का मतलब होता है अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। जैसे मान लीजिए जब भी मैं बात करूं, बहुत लोग क्या करते हैं सेम ही ले लेते हैं, यहीं दो, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो, ऐसे मान लेंगे। तो नहीं, डिस्टिंक्ट का मतलब कि आपने एक बार जिसको किसी को वैल्यू दे दी, तो वो वैल्यू आप दूसरे में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो वैल्यू आप दूसरे में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, फिर से एक और सवाल इसके ऊपर में मैं तब तक प्रैक्टिस कराऊंगा जब तक चीज़ें आपको याद ना हो जाए। फिर से कहा गया एक्स वाई जेड मेरे भाई यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं, और इस तरीके से कि हमारा तीनों को जोड़ने पर मेरे भाई जो है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो वो हमारा 38 आ रहा है। तो कहा गया बताओ यहाँ पर x की आप मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकते हो, x का मैक्सिमम कितना वैल्यू ले सकते हो। मैंने तो मेरे भाई आपको एक ही बात कहा कि जब भी तीन प्राइम नंबर को जोड़ने पर इवन आता है, तो इसमें से ये मान करके चलना कि एक संख्या ऐसी होगी जो 2 के बराबर में होगी। अगर वो 2 के बराबर में नहीं हुई तो मेरे भाई आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमें 2 मानना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। एक को इवन होना ज़रूरी है, अगर ये इवन नहीं हुआ तो कभी भी ये इस जोड़ने पर 38 नहीं आएगा। तो अब अगर हम देखें तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगी हमारी 36। अब 36 होने का मतलब जानते हैं, हमसे कहा गया कि x का मैक्सिमम बताओ। अगर इस संख्या को बड़ा से बड़ा बनाना है तो इस संख्या को छोटा से छोटा बनाना होगा, सिंपल सी बात है। और अगर छोटा से छोटा बनाना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो मैं y के जगह पे क्या ले सकता हूँ? क्या मैं y के जगह पे 1 ले सकता हूँ? क्या मैं y के जगह पे 2 ले सकता हूँ? क्या मैं y के जगह पे 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 6? अगर मैं इसके जगह पे 1 लूँगा तो 1 प्राइम नंबर है, तो नहीं। 2 ले सकता हूँ, नहीं, क्योंकि 2 ऑलरेडी ले रखा है। बहुत लोग बोलेंगे सर डिस्टिंक्ट शब्द नहीं कहा है, तो आप 2 को भी यूज़ कर लीजिए। भाई अगर इसको 2 लूँगा ना तो इसको मुझे 34 लेना पड़ेगा, और 2 में 34 जोड़ने पर 36 आता है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 2 भी नहीं ले सकते। अगर मैं इसको 3 लूँगा तो मुझे 33 लेना पड़ेगा, ये तो प्राइम नंबर है लेकिन ये नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर इसे मैं 4 लूँगा, 4 तो खैर प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो 4 तो हमने फालतू का सोच लिया। ठीक है मेरे भाई, 3 के बाद में हमारे पास ऑप्शन 5 का, 7 का और यहाँ 11 का बचता है। अगर मैं इसे मेरे भाई 5 लेता हूँ तो मैं इसे 31 ले सकता हूँ। 5 लेने पर ये भी प्राइम बन रहा है, 5 लेने पर ये भी प्राइम बन रहा है। यानी हम यहाँ से ये सीख सकते हैं x की मैक्सिमम वैल्यू 31 है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सतांशु देवनाथ कहते हैं 17 नंबर सर, वाई यू नॉट टेक 43 फॉर जेड 17, सो वाई यू टेक 43। मतलब यहाँ पर गजब हाल है मेरे भाई। आपका यहाँ पर ये कहना था कि सर इसमें से हमने एक को 43 और एक को पता नहीं क्या क्यों नहीं मान लिया। भाई ऑप्शन में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड, आ जाओ भाई यहाँ पर, तुम 43 भी लेकर के भाई बना लो शतांशु भाई। ठीक है, आप यहाँ पर लीजिए y प्लस जेड का मान जो है मेरे भाई यहाँ पर आपका 68 आ रहा है। भाई का हमारा कहना है कि सर आप जेड का मान 43 क्यों नहीं लिए। बिल्कुल मेरे भाई, आप 8 में से 3 घटाइए आपका 5 आ जाएगा, और 6 में से 4 घटाइए 2 आ जाएगा। भाई इसको अगर मैं 43 मानता हूँ तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन y का मान 25 आ जाता है, एंड 25 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसीलिए शतांशु भाई हमने इसको नहीं लिया। कंडीशंस क्या कहा गया था बच्चे, कि तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हम यहाँ जेड को 43 बनाने के चक्कर में इसकी कुर्बानी थोड़ी दे सकते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, हमें संख्या देखो, पहली बात यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत आए वो दोबारा से मेरे भाई हो जाएगा, मामला सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया था कि मेरे भाई यहाँ पर तीन संख्याओं को जोड़ने पर मेरे भाई 70 आना चाहिए। तो मैंने कहा जब 3 प्राइम संख्याओं को जोड़ने पे 70 आ रहा है तो एक को तो इवन मान ही लो कि ये इवन होगा, तो ये 2 जा करके उधर घट जाएगा, तो y प्लस जेड की वैल्यू हमारी 68 आ जाएगी। अब अगर इसकी 68 आ जाएगी, हम एक एक करके सारे ऑप्शंस उठाते हैं। लीजिए,
हमसे सवाल में कहा गया कि जेड का मान कितना होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है हम ये देखते हैं y प्लस 31 की वैल्यू जो है मेरे भाई यहाँ पर 68। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 37। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो आप यहाँ कहोगे सर देखो y प्लस जेड की वैल्यू जो है वो हमारी 68 है, आप ये कह रहे हो कि हम जेड की वैल्यू को 31 लेंगे। अगर ये 31 लोगे तो ये 37 लेना पड़ेगा। और क्वेश्चन में अगर आप ये लाइन को फोकस करते हो y से बड़ा जेड होना चाहिए, तो क्या मेरे भाई y से बड़ा जेड है? तो ये कंडीशन रूल आउट हो गया। आ जाओ ऑप्शन नंबर बी पर भी चल लेते हैं। मेरे भाई y और z को जोड़ने पर जो है वो 68 आना चाहिए। आपने कहा जी z का मान हम 29 ले लेते हैं, लीजिए आप इसको 29 ले लीजिए, तो आपका जाहिर सी बात है यहाँ पर ये 39 होगा। ठीक है, क्या ये सबसे पहले प्राइम नंबर है? तो नहीं है। तो अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। आ जाओ चलो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी ले लो। y प्लस जेड को मेरे भाई यहाँ पर तुम जो है वो 68 में अगर हम देखें तो z का मान मेरे भाई तुम कितना उठा लो, 43 उठा लो। तो अगर तुम z का मान मेरे भाई 43 उठाओगे तो 43 में तुम कितना जोड़ोगे कि 68 आ जाए? तो बोलोगे सर 25। भाई इसको प्राइम बना दिया, ये प्राइम बन पाया? तो नहीं बन पाया, इसीलिए इसको भी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तभी जा कर के ना हम सारा ऑप्शन हटा करके ऑप्शन नंबर डी पर अपनी बात बनाएं और वहाँ हम कहे कि y और z को जोड़ने पर मेरे भाई 68 आना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखें इसका मान हमारे सामने कितना है, 37 है। तो 37 में हम कितना जोड़ेंगे कि ये आ जाएगा? तो 31 हो जाएगा। पहली बात दोनों के दोनों प्राइम भी है और दूसरी बात इससे बड़ा हमारा ये भी है। तो कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको आंसर माना था। ठीक है, बताओ क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ पर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे ना तो बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन भी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो दोबारा से हम लोग रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मन को शांत रखो, स्थिर तरीके से मेरी बातें सुनो, कमेंट करने पर कम फोकस करो, सब कुछ समझ में आएगा। इसमें कहा गया है कि हमारे सामने x है, y और z है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। अगर हमारे सामने बच्चों 3 प्राइम नंबर हैं और तीनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पे हमारे सामने मेरे भाई 38 निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो हमसे कहा गया x का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है। मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि x को, एक संख्या को, देखो परिवार में एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनाना है तो बाकी लोग मेरे भाई क्या बनेंगे? छोटे छोटे वाले बनेंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जितना कम उनके पास में पैसा रहेगा उतना अच्छा होगा। ठीक, दूसरी बात अभी हाल फिलहाल पढ़ाए थे कि 3 संख्याओं को जोड़ने पर अगर एक इवन संख्या मिलता है तो इसमें से पक्का यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक को हमें इवन बनाना पड़ेगा। इवन बनाना पड़ेगा, या तो आप y को 2 के बराबर मान लो या आप z को 2 के बराबर मान लो। इन दोनों में से किसी भी एक को आपको 2 बनाना पड़ेगा, किसी को एक को भी इवन मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, हम z को मेरे भाई 2 के बराबर मान लेते हैं, कुछ थोड़ी चला जाएगा। या तो आप इसको मान लो या आप इसको मान लो, दोनों में से किसी एक को तो मानोगे ही। तो अगर आप z को मानोगे तो आपके सामने x प्लस y नाम की 2 संख्याएं आएंगी। 38 में से 2 घटाने पर 36 आएगा। अब मेरे सामने कंडीशन क्या आ गया है कि मुझे 2 प्राइम नंबर ऐसे लेने हैं जिनको जोड़ने पे मुझे 36 का प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहली बात यहाँ पर मुझे दोनों के दोनों प्राइम नंबर लेने हैं। ये मेरे सामने मेरे भाई बड़ा से बड़ा, मैं चाहता हूँ ये बड़ा से बड़ा बने तो इसके लिए मुझे छोटा से छोटा बनाना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, 2 लोगों को जोड़ने पर x प्लस वाई को मेरे भाई जोड़ने पर 5 आता है। तो अगर इसको 1 लेते हैं तो ये 4 होता है, इसको 2 लेते हैं तो ये 3 होता है, इसको 3 लेते हैं तो ये 2 होता है, इसको 4 लेते हैं तो 1 होता है। ये छोटा रहता है तो ये बड़ा, ये छोटा रहता है तो ये बड़ा, लेकिन जब ये बड़ा होता है तो ये क्या बन जाता है? छोटा बन जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हम चाहते हैं कि सर ये बड़ा से बड़ा रहे तो इसको छोटा से छोटा बनाना पड़ेगा। छोटा से छोटा बनाने के लिए जो है y एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 एक प्राइम नंबर होता है, 5 एक प्राइम नंबर होता है, 7 एक प्राइम नंबर होता है। खाली इसी पर चेक करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 2 होती तो 2 में कितना जोड़ते कि 36 आ जाता? तो बोलते सर 34।
अगर इसकी वैल्यू 3 होती तो 3 में कितना जोड़ते कि मेरे भाई 36 आ जाता, तो बोलते सर 33। अगर इसकी वैल्यू 5 होती, 5 में कितना जोड़ते कि मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 36 आ जाता, तो 31। अगर इसकी वैल्यू 7 होती तो कितना जोड़ते, तो मेरे भाई 29। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर, क्या ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये प्राइम नंबर है लेकिन ये नहीं है, तो ये कंडीशन को मानेंगे, तो नहीं मानेंगे। ठीक है, ये प्राइम नंबर तो है लेकिन 33 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको मानेंगे, तो नहीं मानेंगे। अब ये प्राइम नंबर भी है और ये भी प्राइम नंबर भी है, तो इसीलिए इसको मान लेंगे। तो यहाँ x की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 31, तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 31। आप बोलोगे सर नीचे वाला भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये लार्जेस्ट वैल्यू नहीं है, ये सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है। ये लार्जेस्ट है, इसके नीचे सेकंड लार्जेस्ट है, और पता नहीं नीचे और कितने सारे यहाँ पर जो है और सारे वैल्यूज़ बनते जाएंगे। हमें तो सिर्फ सबसे हाईएस्ट वाला चाहिए था, क्योंकि अब नीचे पता है क्या होगा, ये बढ़ना शुरू करेगा और ये कम होना शुरू होगा। तो ये फिर कम होना शुरू होगा, तो इसमें सबसे टॉप पर ये बैठा है, तो ये लार्जेस्ट कहलाएगा, इसीलिए 31 को हम मानेंगे। मुझे लगता है इतनी छोटी छोटी बातें जो हैं यहाँ पर आप लोग समझ जाते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाता हूँ। ऐसा थोड़ी, अब आप एक काम करो, आप मेरे भाई यहाँ पर आप इसको 11 मानो कुछ और आएगा, 13 मानो कुछ और आएगा, 17 मानोगे तो कुछ और आएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा और ये कम होता जाएगा। मुझे यहाँ पर x की लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए थी, और लार्जेस्ट सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी। इससे यहाँ पर बाकी सारे के सारे छोटे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अब समझ में आ गया। 19 और 17 ले सकते हैं। सूरज भाई यही बात तुम्हें तब से बोल रहा हूँ, अगर 19-17 लोगे, मानो बच्चे तुम यहाँ पर इसको 17 लोगे तो इसको 19 लेना पड़ेगा। तो ये लार्जेस्ट कहाँ से हो गया, अरे हैं तुम लोग एकदम गधा वाला बात बतियाता है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब नहीं जानता है क्या होता है, बोलना। यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में तुमको मैक्सिमम कौन दिख रहा है, बोलो। ठीक है, लेने को तो हम ये भी ले सकते हैं, लेने को तो हम ये भी ले सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट मैक्सिमम ना, ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम तो हमारा ये है, 31 वाला मैक्सिमम है। ठीक है, क्लियर हो गया ना बच्चे, चलो आ जाओ। हाँ, 19 और 17 में कन्फ्यूजन था, कोई बात नहीं। हम हैं, जब आप लोग मेरे को सिर्फ एक बार बता दो कि सर इस पॉइंट पर डाउट है, हम वहाँ पर उसको बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर देंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, प्रॉमिस है मेरा मेरे भाई। ठीक है, छोटी छोटी बारीकियाँ ना यही होता है। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ एग्जाम में भी तो यही होगा ना। आप देखो ना एग्जामिनर कितनी छोटी छोटी डिटेल्स देता है और आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे पहली बात इसने कह दिया प्राइम है, फिर कह दिया मैक्सिमम, आपके दिमाग में क्या रहता है, नहीं 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 नहीं, नहीं और भी तो हो सकता है ये, बट वो बारीकियाँ मत भूला करो। पेपर में बच्चे उससे गलती हो जाता है, सिली मिस्टेक्स होते हैं और आप लोग का बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो मत किया करो भाई। ठीक है, हो सकता है कई बार हमसे भी समझाने में हो सकता है मेरे भाई 1-2 पॉइंट हम भी बोले, अरे इनको तो आता है और ये करके हम छोड़ करके मेरे भाई आगे बढ़ गए हों, बट वो बात ही आपके लिए बड़ी हो, तो आप मेरे को अगर बोलोगे तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जेन्युइन बात होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाइए, सेटिस्फाइड। ठीक है, अब आ जाओ। यहाँ पर कहा गया जी 4 प्राइम नंबर है, दे आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपके दिमाग में खाली एक ही बात प्रोसेस होगा और वो क्या होगा, 4 प्राइम नंबर। लेकिन मैं जब पढ़ूंगा मैं दोनों पढ़ूंगा, और क्या पढ़ूंगा, 4 प्राइम नंबर भी लेने हैं और साथ में उनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लेना है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, कि एक से ज़्यादा दूसरा, दूसरा से ज़्यादा तीसरा, तीसरे से ज़्यादा चौथा, ऐसे करके। कहा गया जी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज इतना एंड लास्ट 3 इज इतना, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब देख लीजिए यहाँ पे मेरे भाई, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। 3 संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर देखो असल में तो क्या है, असल में तो हमें यहाँ पर ये 4 प्राइम नंबर, ये 4 अभाज्य संख्याएं लेने हैं। पहले 3 का जो प्रोडक्ट है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो तीनों का जो प्रोडक्ट है वो अभी मेरे भाई यहाँ बताए हैं 385 के करीब में। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है अंतिम 3 हमारा हो गया BCD करके, तो मेरे भाई B हो गया, C हो गया, D हो गया, इनका प्रोडक्ट अगर हम देखें तो 1001 के करीब में। ठीक है, इस तरीके से कहा गया। तो स्मॉलेस्ट वाली संख्या बताओ क्या होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये डिवाइड कर दो, जैसे कभी भी प्राइम नंबर में ऐसा आ जाए, शुरू के 2 का प्रोडक्ट इतना है, अंतिम के 2 का प्रोडक्ट इतना है, इस तरीके से करके यहाँ पे सबसे बढ़िया है डिवाइड कर दो। अब अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से B और यहाँ से B खत्म, यहाँ से C और यहाँ से C खत्म, बेसिकली A और D बचेगा। अब A और D बचेगा तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें 11 से इसको काट सकते हैं, 11 से 3 बार में 33 हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद में 5 बार में ये हो जाएगा, और 11 से काटे तो 9 बार में मेरे भाई 99 और 1 हो जाएगा। इनफैक्ट 7 से काटे तो मेरे भाई 5 बार में कटेगा, और 7 से काटे तो 13 बार में। सो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे सामने A का मान 5 आ गया और D का मान 13 आ गया।
ए का मान मेरे भाई यहाँ पर 5 आ गया और डी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कुल मिलाकर के 4 लोग थे, ए भी था मेरे भाई, तो ए का मान 5 आ गया और डी का जो मान है वो मेरे भाई 13 आ गया। अच्छा, बीच में भी मेरे भाई यहाँ पर 2 संख्याओं के बारे में जिक्र हुआ था, मैं आपको बता दूं वो 2 संख्याएं कौन कौन से थे पता है? देखो, आपने यहाँ पर दोनों साइड में बी भी काटा है, दोनों साइड में सी भी काटा है, और अगर आपको पता होगा तो आपने दोनों बार में, एक बार मेरे भाई पहले तो आपने 11 से काटा और फिर बाद में आपने 7 से काटा ना। देखो, मैं ऐसे मान करके चलता हूँ मेरे भाई, आपको थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, ठीक है, मैं आपको दोबारा से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे करवा देता हूँ, मैं दोबारा से क्वेश्चन करवा देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपको इतना बढ़िया हिंट दे दूंगा ना, आप मेरे भाई सोचते रह जाओगे। आपको यहाँ पर हम छोटा छोटा देते हैं, मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये दिया गया है कि ये 3 संख्याओं का प्रोडक्ट ये है, 3 संख्याओं का प्रोडक्ट ये है, मुझे दिख रहा है कि सर ये 11 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, तो यहाँ पर एक संख्या अगर इधर मैं काटता हूँ तो जा करके मैं एक संख्या यहाँ काटूंगा 3 बार में और 5 बार में और मेरे भाई 9 बार में और 1 बार में, यानी इधर से b कटा है तो इधर से 11 कटा है, इट मीन्स मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो इट मीन्स यहाँ पर b का मान कितना है, तो 11 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये दोनों के दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 से ये 5 बार में कट रहा है तो 7 से ये 13 बार में कट रहा है, तो यहाँ भी मेरे भाई सेम संख्या, यानी जो संख्या सेम इधर कटी है वही संख्या सेम उधर कटी है, इसका मतलब c का मान कितना है, तो 7 है। ठीक, अब बताना ज़रा, ऊपर में a बराबर कितना आ गया, 5, तो ऊपर में a का मान हो जाएगा 5 और नीचे में d बराबर आ गया 13, तो d का मान हो जाएगा 13। सवाल में यहाँ पर यही कहा गया कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप मुझे यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट यहाँ कौन सा है मेरे भाई, सबसे छोटा इसमें कौन है, तो 5 है, और 5 है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ये जो होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी में कहा गया 4 अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में ली गई, इसमें से प्रथम 3 का गुणनफल इतना और अंतिम 3 का इतना, इनमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रथम नहीं कहेंगे, इनमें से यहाँ पर ये बोलेंगे सबसे छोटी, इनमें से मेरे भाई वही बात है सबसे छोटी, हालांकि प्रथम भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों कहेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में बात हुआ है ना, तो असेंडिंग में बात हुआ है तो जैसे यहाँ पर आप इनको इंटरचेंज कर लो आपस में, आप इनको इंटरचेंज कर लो, ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि इनको बढ़ते क्रम में मुझे लेना है, इनको मुझे बढ़ते क्रम में लेना है, तो ये वो 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो बढ़ते क्रम में है, तो इसमें पहले स्थान पर कौन है, 5 है, तो या तो हम ये कह सकते हैं सबसे छोटी वाली की बात बता दो, या फिर हम इसमें ये कह सकते हैं जो पहले स्थान पर आ रहा है वो बता दो, दोनों शब्द सही हैं। इंग्लिश के हिसाब से बोला गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तब भी आंसर 5 होगा, और हिंदी के हिसाब से प्रथम अभाज्य संख्या, तो प्रथम अभाज्य संख्या, तो इनमें सबसे प्रथम नंबर पर कौन है, 5 है, तो भी हमारा क्या होगा, तो सही होगा, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं हमें बच्चे लेनी थी वो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लेना था। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लेना था, तो एक को मुझे 5 लेना है, दूसरे को 7 लेना है, तीसरे को 11 और उसको 13, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ऐसा होगा कि पहले 3 को आप गुना कर दो, 5 × 7 × 11 तो 385 आ जाएगा, और अंतिम 3 को गुना कर दो, 7, 11 और 13 तो 1001 आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई सारी बातें हमारी आज होती हैं ख़त्म, और उसके बाद में कल हम आपको पढ़ाएंगे को प्राइम नंबर और को प्राइम, फिर ट्विन प्राइम, और फिर उसके ऊपर में ये जो सारे सवाल हैं वो हम आपको कराएंगे। सवालों के लेवल में आपको कहीं पर कोई कमी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप निश्चिंत होकर के पढ़ते चलिए, आपको हर लेवल का मेरे भाई क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको मेरे भाई यूपीएससी के सीसैट का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सीडीएस का भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं खुद भी चाहूँगा मेरे भाई यहाँ पर कि आपका सिलेक्शन हो, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब यहाँ पर हर लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, लाइव रहा करिए, टाइम पर रहा करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना है। ठीक है, हाँ, और जिनके एप्लीकेशन मेरे भाई ओपन नहीं हो रहे हैं, क्लासेस मेरे भाई टाइम पर ओपन नहीं होती है, वो एप्लीकेशन को एक बार अनइंस्टॉल कर दो, और इंस्टॉल करने के बाद में बच्चों दोबारा से इंस्टॉल कर लो। ठीक है, चलो, हाँ थोड़ा हंस भी लो, अरे हंसते मतलब ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर काम कर लीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू। ठीक है।